Good morning, students. Today we are going to read chapter number 11, Recording and Communicating Knowledge. We have seen that the last chapter that we send messages in two different ways, by speaking और by writing. Last lesson के अंदर हमने देखा है कि हम मैसेज दो तरीके से भेज सकते हैं, एक तो बोलकर और एक लिखकर. Writing is a way of recording or storing words and ideas. People can read them at any time and at any place. जो राइटिंग है वो जो हमारा मैसेज या फिर जो हमारा आइडिया है उसको रिकॉर्ड और स्टोर करने के एक वे है. पीपल रीड कर सकते हैं उसे किसी भी टाइम पर और कहीं पर भी. Long ago in ancient India, for example, knowledge was passes and orally from generation to generation. काफ़ी समय पहले एशियन जो इंडिया है उसके अंदर जो नॉलेज थी वो ओरली जनरेशन टू जनरेशन पास की जाती थी. ओरली मतलब बोल करके. इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन अ रिटर्न फॉर्म. इसको किसी भी रिटर्न फॉर्म के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया गया. बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज वॉज कम्युनिकेटेड टू अ वेरी फ्यू पीपल्स. जिसकी वजह से जो नॉलेज थी उसका संचार सिर्फ बहुत कम लोगों तक हुआ. This may also have resulted in the loss of knowledge. इसका रिजल्ट क्या हुआ? Loss of knowledge, knowledge की कमी. Slowly better method of recording and communicating knowledge come into place. धीरे धीरे जो कम्युनिकेशन है, जो नॉलेज है, नॉलेज के संचार के काफ़ी जो बेटर अच्छे साधन है वो सामने आए. Proper alphabet system to be used was probably developed in Syria about 3500 years ago. जो first proper alphabet system था वो 3500 years पहले सीरिया के अंदर डेवलप हुआ. About 50 different alphabet systems are used in the world today. आज जो है वर्ड पूरे वर्ल्ड के अंदर 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो अल्फ़ाबेट सिस्टम है वो यूज हो रहे हैं. द रोमन अल्फ़ाबेट विच इज़ यूज टू राइट द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ 26 लेटर्स. जो रोमन अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज लिखने के लिए यूज होते हैं उसके अंदर 26 लेटर्स हैं. द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन इंडिया वॉज डिस्कवर्ड इन द सील्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. जो सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है इंडिया की वो कहाँ से मिली थी? सिंधु घाटी सभ्यता से. नो वन हैज़ येट बीन एबल टू रीड द स्क्रिप्ट. अभी तक उस स्क्रिप्ट को कोई भी पढ़ नहीं पाया. लेटर द ब्रह्मी एंड अदर स्क्रिप्ट वर डिस्कवर्ड. उसके बाद ब्रह्मी और भी जो स्क्रिप्ट थी वो डिस्कवर की गई. मोस्ट स्क्रिप्ट यूज टू राइट इंडियन लैंग्वेजेस. ज़्यादातर जो स्क्रिप्ट थी वो रिटर्न की गई थी इंग्लिश लैंग्वेजेस के लिए. टुडे हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ब्रह्मी स्क्रिप्ट. द देवनागरी स्क्रिप्ट यूज टू राइट हिंदी एंड सम अदर इंडियन लैंग्वेजेस. जो देवनागरी स्क्रिप्ट है वो हिंदी लैंग्वेज जो कि हमारी नेशनल लैंग्वेज है उसे लिखने के लिए यूज की जाती है. और देवनागरी स्क्रिप्ट से और भी इंडियन लैंग्वेजेस है जो लिखी जाती हैं. राइटिंग नंबर्स. In the early days, sticks and stones and even pictures were used to count. जो पहले का टाइम था उसके अंदर स्टिक्स, स्टोन्स और पिक्चर्स यूज की जाती थी कुछ भी काउंट करने के लिए. अर्ली ह्यूमन यूज्ड पिक्चर्स एंड सिंबल्स टू कीप रिकॉर्ड ऑफ नंबर्स. जो अर्ली ह्यूमंस थे वो पिक्चर और सिंबल यूज करते थे किसी भी नंबर्स का रिकॉर्ड रखने के लिए. फॉर एग्जाम्पल टू रिकॉर्ड द नंबर ऑफ एनिमल्स दे किल्ड. फॉर एग्जाम्पल उन एनिमल्स का नंबर जिन्हें उन्होंने मारा है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए. द रोमन्स डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स इन विच 7 सिम्बल्स वर यूज टू राइट नंबर्स. जो रोमन्स थे उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया जिसके अंदर 7 सिम्बल्स यूज किए गए नंबर्स लिखने के लिए. आज भी हम मैथ के अंदर जो रोमन काउंटिंग है, रोमन नंबर सिस्टम है हमारा, वो हमने पढ़ा है. The common system of writing number used in most parts of the world today. जो कॉमन सिस्टम है हमारा राइटिंग नंबर का वो वर्ल्ड के ज़्यादातर हिस्सों पे यूज़ होता है, वो है हिंदू अरेबिक सिस्टम. दिस सिस्टम वॉज डेवलप्ड इन इंडिया मोर देन 2000 ईयर्स एगो. ये जो सिस्टम है हिंदू अरेबिक सिस्टम ये 2000 साल पहले इंडिया के अंदर डेवलप हुआ. द अरब्स टुक इट टू यूरोप.
जो अरब से इसे यूरोप लेके गए। द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम इज दैट इट इज यूज्ड ओनली 10 सिंबल्स फ्रॉम 0 to 9 टू रिप्रेजेंट एनी नंबर नो मैटर हाउ लॉन्गर इट इज। जो इस सिस्टम की जो ब्यूटी है वो ये है कि इसके अंदर ओनली 10 सिंबल्स हैं 0 to 9। इसके साथ हम कोई भी नंबर नो मैटर हाउ लार्ज इट इज हम उसे बना सकते हैं। हम कोई भी नंबर है जो 0 और 9 की हेल्प से जितनी भी बड़ी हमारी काउंटिंग है हम उसे शो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।